Hello students, this is our day 10 class. Today we will study journal entries. Journal entries, not general. It's a JOURNAL, journal entries. हमने जब फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, डे 1 क्लास में पढ़ा था कि अकाउंटिंग क्या है. अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग है, क्लासीफाइंग है, समराइजिंग है और फिर एनालिसिस है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो प्राइमरी स्टेप है जो हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं वो जर्नल एंट्रीज के थ्रू ही होता है. अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस तो जो छोटे स्तर वाले व्यापारी होते हैं जिनका बिजनेस इतना बड़ा नहीं होता वो उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम जब अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा जर्नल एंट्रीज़ का ही होता है. और जर्नल एंट्रीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे अकाउंट्स का एक बेस है, बैकबोन है और इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम रिकॉर्ड करते हैं. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्या मतलब होता है? बढ़ते हुए क्रम में. जैसे आज कोई ट्रांजैक्शन हुई फाइनेंशियल तो वो आज की डेट में होगी, जो कल होगी उसके बाद कल की डेट में रिकॉर्ड की जाएगी और उसको जर्नल बुक बोलते हैं. और जो भी हम व्यापार में सामान खरीदते हैं उसके लिए हमें एक वाउचर बिल मिलता है, उस बिल से ही वो एंट्री की जाती है. मैंने आपको शायद सेकंड क्लास में इसके बारे में बताया भी था कि जो भी हमारे पास सामान आता है उसका एक बिल होता है और उसकी एंट्री उस बिल से की जाती है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, जहाँ भी हम काम करते हैं उनका स्टॉक रजिस्टर में एंट्री होती है तो उसी बिल से होती है. तो जर्नल में भी हमारी जो एंट्री होगी उस वाउचर के अकॉर्डिंगली ही होगी. तो इसमें और हमने अपनी 5th क्लास में भी पढ़ा था ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था, जिसमें था कि हर चीज़ के 2 एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट. एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है. और डेबिट को कैसे लिखते हैं? DR और क्रेडिट को लिखते हैं CR. इसके कुछ रूल्स हैं जो अभी हम पढ़ेंगे. देखिए, पहला, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ये 3 रूल अगर आप याद कर लेंगे तो आपको जर्नल एंट्रीज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप बिल्कुल सही से अकाउंट्स कर पाएंगे. अगर हमारा बेस ही गलत होगा तो फिर आगे सारा प्रोसेस गलत हो जाता है. इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है. तो फर्स्ट स्टेप है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर. जो रिसीव कर रहा है उसे डेबिट करो और जो क्रेडिट दे रहा है उसे क्रेडिट करो. ये पर्सनल अकाउंट के संबंध में होता है. फिर डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ये रियल अकाउंट के लिए होता है. और नॉमिनल अकाउंट में होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. हमने अकाउंटिंग इक्वेशन भी इन्हीं पर आधारित की है, लेकिन उसमें हम प्लस माइनस करते थे, डेबिट क्रेडिट नहीं करते थे. इसमें हमें डेबिट और क्रेडिट करना है. अब देखिए, जो हमारा कैपिटल अकाउंट आएगा वो पर्सनल अकाउंट में आएगा और जो कैश अकाउंट आएगा वो रियल अकाउंट में आएगा और जितने भी खर्च होंगे वो हमारे नॉमिनल अकाउंट में आएंगे. लेकिन इनको पहले याद करके फिर हम इनसे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करेंगे, वो मैं आपको अभी सिखाऊंगी. तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. ये 3 रूल मेन हैं जो हमें जर्नल एंट्री के लिए याद करने हैं. आगे चलते हैं हम. देखिए, जर्नल एंट्रीज करने के लिए एक फॉर्मेट होता है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, या आप इसको पर्टिकुलर्स लिख लीजिए, पर्टिकुलर्स. फिर
इस तरह से आप स्केल से बनाएंगे, बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए। इसमें जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कि हाथ से कर लेंगे, बिल्कुल स्केल से बनानी है। ये होता है लेजर फोलियो, इसको बोलते हैं, क्योंकि बाद में हम लेजर अकाउंट्स में जब एंट्री करते हैं तो भी हम इसी से करते हैं। अभी मैं आपको यहाँ तक समझा रही हूँ कैसे लिखना है, उसके बाद आगे बताऊंगी। देखिए पहली ट्रांजैक्शन, मान लीजिए पहली ट्रांजैक्शन यही है, रवि स्टार्टेड बिजनेस with 1,50,000। अब आप बताओ इसमें वो रूल कैसे लगेगा। बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो हमारे यहाँ क्या आ रहा है, कैश। क्या आ रहा है, कैश। तो डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो हम इसमें, और डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कितने से, 1.5 लाख से, ठीक है। और क्रेडिट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है हमारा, जो हमारा गिवर है रवि, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, रवि बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, तो रवि अकाउंट तो हम क्रेडिट नहीं करेंगे क्योंकि उसका अपना बिजनेस है। तो उसके बिजनेस में क्या बढ़ रही है, कैपिटल। तो हम क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। ये इसको लिखने का फॉर्मेट है। और इसके नीचे हम एक वही ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, जो ट्रांजैक्शन दी होती है उसी में से बना लिया जाता है। इसको नरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नरेशन। और ये हमेशा बीइंग से स्टार्ट होगी। किससे स्टार्ट होगी, बीइंग। बीइंग रवि स्टार्टेड बिजनेस with rupees 1,50,000। यहाँ स्टार्टेड बिजनेस इतना भी आप कर सकते हो, इतना भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। तो ट्रांजैक्शन से ही इसे बनाना है, लेकिन इसको स्टार्ट हमेशा बीइंग से करना है। दिस इज कॉल्ड नरेशन। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो उसमें क्रेडिट साइड में हम क्या लिख देंगे, 1.5 लाख। कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। अब क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और इसमें क्या है, इसमें ये डेबिट व्हाट कम्स इन है और ये क्या है, क्रेडिट द गिवर। दोनों रूल लगे हैं ना इसमें, और दोनों डेबिट और क्रेडिट जो है सेम आ गए। अब अगली हमारी ट्रांजैक्शन है, रवि परचेस्ड फर्नीचर फॉर 50,000। कितने का फर्नीचर खरीदा रवि ने, 50,000 का। तो 50,000 का जब फर्नीचर खरीदने पर क्या आया हमारे पास, फर्नीचर। डेबिट वर्ड कम्स इन, तो हमारे पास क्या आया है, फर्नीचर। तो फर्नीचर को हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट किससे करेंगे, कैश गया है हमारा, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो कितना हो गया हमारा, डेबिट हुआ 50,000 और क्रेडिट 50,000। ये दोनों की एंट्री सेम ही रहती है, मतलब डेबिट क्रेडिट सेम ही रहता है। फर्नीचर हमारा एक्सपेंस भी है, इसलिए भी हमने उसे डेबिट किया। ऑल एक्सपेंसेस एंड जो है और लॉसेस जो है वो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और फर्नीचर हमारे पास आया भी है इसलिए भी हम उसे डेबिट करें, और कैश जो हमारा जा रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और इसके नीचे ये नरेशन जरूर लिखनी होती है, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। बीइंग रवि परचेस्ड फर्नीचर, रवि परचेस्ड फर्नीचर। क्लियर है, एक बार फिर से बता देती हूँ।
जब रवि ने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने क्या किया, अपने व्यापार में पैसा लगाया, तो पैसा लगाने पर उसका कैश तो बढ़ गया। अब वो गिवर है, वो ही क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन उसके बिजनेस में उसी का नाम थोड़ी हम लिखेंगे, तो हम उसकी क्या आई है, उसकी कैपिटल आई है ना, उसकी इक्विटी आई है बिजनेस में, तो हमने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। उसके बाद उसने फर्नीचर खरीदा, और किससे खरीदा, कैश से, तो कैश हमारा गया, इसलिए हमने कैश को क्रेडिट किया। फर्नीचर आया और हम ये एक्सपेंस भी है, इसलिए इसको डेबिट किया था। चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रवि परचेस्ड गुड्स, रवि परचेस्ड गुड्स फॉर 20,000। जो गुड्स जो भी खरीदा जाता है उसको हम परचेजेस लिखेंगे, और जो बेचा जाता है उसे हम सेल्स लिखेंगे। ये हमने अकाउंटिंग टर्म्स में भी पढ़ा था फर्स्ट या सेकेंड क्लास में। तो जो उसने गुड्स खरीदी तो क्या है, परचेजेस, परचेजेस भी एक एक्सपेंस है, तो वो डेबिट होगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट, और कैश किससे खरीदी है, फॉर कैश, तो टू कैश अकाउंट। लेजर फोलियो में अभी आप कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ 20,000 डेबिट में और 20,000 क्रेडिट में। यहाँ पर ना हर जनरल एंट्री के बाद ऐसे लाइन डालनी होती है और फिर उसके बाद नेक्स्ट करनी होती है। सॉरी, इसमें भी बीइंग करके आप इसकी नरेशन जरूर लिखेंगे, बीइंग रवि परचेज गुड्स फॉर बिजनेस, ये तो आप लिख लेंगे इस तरह से, बीइंग से ही हमेशा स्टार्ट करनी है। अब अगली बार उसने 30,000 की गुड्स रवि ने खरीदी फॉर 30,000 फ्रॉम रमेश। किससे खरीदी, रमेश से। तो ये पहले भी आया था कि जब किसी पर्सन का नाम लिखा हुआ है और कैश नहीं लिखा, तो इसका मतलब उसने ये गुड्स उधार पर खरीदी है। किससे, कैसे खरीदी है, क्रेडिट पर। तो ये रमेश हमारा क्रेडिटर बन जाएगा। तो गुड्स तो फिर भी, परचेजेस तो फिर भी डेबिट ही होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और टू कौन होगा, रमेश। रमेश के साथ हम अकाउंट नहीं लगाएंगे, सिर्फ टू रमेश। कितने की गुड्स, 30,000 बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम रमेश। तो रमेश से गुड्स खरीदी। अब परचेजेस फिर से एक्सपेंस है, और रमेश कौन है, रमेश गिवर है, उसने हमें दिया है गुड्स, तो उसको हमने क्रेडिट किया। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जो भी रिवेन्यूज होंगे वो क्रेडिट होते हैं, और जो एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेज होते हैं, वो डेबिट होते हैं। तो 3 रूल हमेशा ही फॉलो करने हैं इन ट्रांजैक्शंस के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। अब चलिए आगे चलते हैं, अब हम सेल की एंट्री करेंगे। अब रवि ने सोल्ड गुड्स ऑफ 25,000 टू आशु। अब उसने गुड्स बेची हैं आशु को, तो कैश पर तो नहीं बिकी, तो कैसे गई हैं गुड्स, क्रेडिट पर बेची हैं। तो किसने गुड्स लिए हैं हमारे से, आशु ने।
तो हम आशु को डेबिट कर देंगे और टू सेल्स अकाउंट। सेल्स क्या है, हमारा रेवेन्यू है, इसलिए क्रेडिट हुआ है, और जिसने लिया डेबिट द रिसीवर उसको हमने डेबिट कर दिया। इसमें भी हम ऐसे ही लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर ₹25,000। अगली देखिए एंट्री, अगली एंट्री है हमारी रवि इन्वेस्टेड एक्स्ट्रा कैपिटल ऑफ 50,000 इन बिजनेस। अब उसने फिर से बिजनेस में पैसे लगाए हैं, तो फिर से सेम एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। कितना, 50,000। जो शुरू में हुई थी एक्स्ट्रा कैपिटल। अब इसमें क्या लिखेंगे हम, बीइंग रवि इन्वेस्टेड एक्स्ट्रा कैपिटल इन द बिजनेस। इसमें भी सेम है, कैश आया है उसको डेबिट किया और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, क्योंकि रवि ने इन्वेस्ट किया है हमारे बिजनेस में। तो आज हमने 6 एंट्रीज की हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करने की, फर्नीचर परचेज करने की, परचेजेस कैश पर करने की, सेल्स को क्रेडिट पर देने की और परचेजेस क्रेडिट पर लेने की। आप इन सबको रिवाइज करिए और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब अगली क्लास में हम मिलेंगे कुछ और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के साथ जिनकी जर्नल एंट्री आपको मैं करवाऊंगी। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।